小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香于铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨，你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦纵无眠，心事残言，相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। कौन? शू चुई है। सीधे सीधे बात करो। आप राजकुमारी को पकड़ने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और बदले में आप मेरी। राजकुमारी, एक बार सोच कर देखिए। महाराज, राजकुमार निंग अपने आदमियों के साथ अंदर आना चाहते हैं। रुकिए राजकुमारी, अगर आपको राजकुमार का दिल जीतना है तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आप जग गई हैं। लेकिन क्यों? जैसा तुम कहो। तुम जाकर गुरुजी को लेकर आओ। आज मैं इसे इसके मालिक के पास पहुंचा दूंगा। महाराज, मुझसे वादा कीजिए, आप चूहे को बख्श देंगे। तुम चूहे के लिए मरे हुए सम्राट के द्वारा दिए गए जेल से बाहर निकलने की चिट्ठी का इस्तेमाल करोगे। जी। लगता है तुम अब भी उससे प्यार करते हो। मैं और चूहे एक साथ नहीं रह सकते। मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता। उसके अंदर आत्म गिलाने का जरा भी भाव नहीं। एक कातिल की तरह वो खुलेआम घूम रही है। सच चाहे कुछ भी हो, शिजाओ ने पहले ही चूहे को निशाना बना लिया है। ये चिट्ठी उसे न्यानसांग के पार कोई भी मुसीबत से नहीं बचा सकती। पहले सम्राट यहाँ होते तो भी नहीं। ये बात तुम्हें मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। नाजी को मैं ठीक करके ही दम लूंगा। हाँ। तुम समझते क्यों नहीं कि तुम सिर्फ नाशी को ही बचा सकते हो। शिजाओ के लोग कहते हैं कि तुम्हें नाशी के साथ बिल्कुल वैसे ही शादी करनी चाहिए जैसे तुमने चूहे से की है, जिससे नाशी ठीक हो सके। राजकुमार नहीं। सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। आराम से, आराम से। हाँ? हुआ क्या है? ये 1000 साल से भी पुराने जिनसेंग है और इसका काढ़ा काफी अच्छा होगा। आप बहुत ही अच्छे हैं और हम आपके कर्जदार हैं। मेरे ख्याल से आपको अभी निकलना चाहिए। अरे नहीं, मैंने अभी उसे देखा नहीं है। हटो मेरे रास्ते से, मुझे उसे ठीक से देखना है। राजकुमार, क्या तुम मुझे जाने दोगे? मैं इन्फेंटा से कुछ कहना चाहता हूँ। अकेले में कुछ बात करनी है। लेकिन उनकी जिंदगी का सवाल है। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। लगता है तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल तुम्हारे मालिक की तरह है। वो मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो। तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा रूप कुछ खास नहीं है, है ना? और तुम
थोड़ी गुस्सैल भी लगती हो मुझे। यहाँ के लोग आमतौर पर दूसरों को इज्जत से बुलाते हैं, लेकिन आप एक औरत के साथ ऐसी बदसलूकी कैसे कर सकते हैं? मैंने अभी तक लेकिन नहीं बताया है। लेकिन मेरा दिल हर बार तुम्हें देखने के लिए भागता रहता है यहाँ। मैं कभी नहीं जान सकता कि तुम्हारे बिना मैं युद्ध कला में इतना खराब कैसे हूँ। मैंने पाया है कि जो लोग मेरे साथ बड़े हुए थे वो हमेशा मेरी तारीफ किया करते थे, सिर्फ मेरे माँ बाप के खातिर। अगर तुम एक दिन जाग गई ना तो तुम्हें शिवा उससे शादी करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुमसे शादी करूंगा। सुनो इन्फेंटा, सुनो। अरे क्या कर रहे हो तुम? कौन कमबख्त मेरी पीठ पीछे वार कर रहा है? राजकुमार, हत्यारे हो सकते हैं। हत्यारे? हत्यारे हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? या फिर कोई और भी हो सकता है। हाँ, ये जगह बहुत खतरनाक है। तुम्हें यहाँ इन्फेंटा का ख्याल रखने के लिए रहना चाहिए। मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि यहाँ सैनिक भेजे ताकि तुम लोग सलामत रहो। राजकुमारी, आप बहुत गुस्सा करती हैं। तुमने उसे क्यों बचाया? अच्छा होता मैं उसे मार देती। उसने हमें कई सारे तोहफे दिए हैं। जला दो सबको। मुझे लगता है राजकुमार निंग हमें तोहफे देते रहेंगे। मैं अब महल में और नहीं रह सकती हूँ। या उसे कह दो कि अगर वो अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं चुयुए को मार डालूंगी। चुचुया, आंखें खोलो। आप आ ही गए। मुझे लगा मैं अब भी सपना देख रही हूँ। तुम अपने सपनों में वापस क्यों गई? मना करने के बावजूद तुम इस वक्त कैसे सो सकती हो? मैं सोच रही थी नासी को कैसे बचाया जाए। कैसी है वो अब? क्या वो जाग गई? अगर वो होश में नहीं आई है तो मैं अपने आप को दोषी मानूंगी। उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। आपके साथ मैं सिर्फ दूर जाना चाहती थी। ऐसा ना करो तो ही ठीक है। ये शब्द दोबारा मत कहना। ठीक है, मैं अब ये नहीं कहूंगी। श्रेया, सुनिए, मैं जानती हूँ आप उदास हैं। हमने साथ मिलकर अच्छा सपना देखा था।
जो अब टूट रहा है। आपको जाना होगा। आप मेरे साथ और नहीं रह सकते, चाहे मैं जीऊं या मर जाऊं। मैं आपको मुसीबत में नहीं डालूंगी, क्योंकि आपका भाई मेरी वजह से मुसीबत में पड़ा था। बस बहुत हुआ, मैं समझ गया हूं। राजकुमार, जेल में घुसकर राजकुमारी को बचाना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर मैं नहीं गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। क्या हमारे पास यही रास्ता है? मैंने सब इंतजाम किया है। जेल में मेरे पिताजी शिजाओ के लोगों को नाराज नहीं करेंगे। सिर्फ मैं ही अपनी बहना को बचा सकता हूं। सेनापति, डोंगशिंग के बारे में क्या कहना है? हमने उसके शरीर को चुपके से जांचा है और हमें उसमें 3 तरह के जहर मिले और वो दुर्लभ औषधियों से बने थे और वो औषधियां डोंगशी के औषधालय में पाई जाती हैं। मगर डोंगशी इन सारे कारनामों के पीछे उसी का हाथ है, तो चुए को जिस वजह से रखा गया है वो जन्म रत्न से जुड़ी हुई होगी जरूर। अगर ऐसा है तो मेरे भाई ने इस असलियत का राज पहले ही जान लिया था और इसलिए वो आग में मारा गया। तो आपका मतलब है महाराज की मौत का कारण डोंगशी ही है? सोच के देखो, वो लोग मुझे बार बार मेरे भाई की मौत का वास्ता देकर डराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, लेकिन आप राजकुमारी को क्यों सताते रहते हैं? सम्राट की मौत सीधी राजकुमारी से नहीं जुड़ी। हमें अपने भाई के बारे में पता चल गया। अब बात मेरे और उसके बीच की है। हम सच को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे दर्द का ये राज मेरे पास है। फिर भी जब सही वक्त आएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। तो क्या हमें जन्म रत्न के बारे में खबर करनी चाहिए? पहले हमें उसे बाहर निकालना होगा। आओ चलें। कातिल का हथियार कहाँ है? मुझे क्या पता। राजकुमार सिंह ने हमें बताया कि वो हत्यारे यहां आए थे, इसलिए जांच करना जरूरी है। आपके सहयोग के लिए बहुत शुक्रिया। तुम दो जी, वापस अपने आदमियों के पास जाओ। जी। आप अभी तक यहां क्यों हैं सेनापति? नाटक मत करिए, चलो उठ जाओ। तुम मुझे समझते हो? कौन हो तुम? मेरे पीछे आओ। कौन हो तुम? मैं हूं। शिनचैन, समझाने का वक्त नहीं, मेरे पीछे आओ। रुको। मेरी बात क्यों नहीं समझते? ये एक गंभीर अपराध है। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने राजकुमार शॉन का खिताब कड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए लिया है। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम सबके मुक्के खाती रहो। अब तुम जेल में कैद हो। मैं किसी खिताब की परवाह नहीं करता। अपना बलिदान मत दो। निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं आती। नहीं तो मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगा सजा के इंतजार में। तुम आगे बढ़ो।
तुम मुझे मार भी डालोगी तब भी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जाओ यहाँ से। बहुत हुआ, चले जाओ। बहुत हुआ। सुनो शिनचैन, मैं तुम्हारी अच्छाई की हकदार नहीं हूँ। मैं बलि बनने को तैयार थी क्योंकि मैं जिन को इनाम देना चाहती थी, और मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। जितना अच्छा तुम मुझे रखते हो, उतनी ज्यादा दूषित मैं अपने आप को मानती हूँ। तुम मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हो। पिछले सालों में मैं किसी से नहीं डरता था जब मैंने सोचा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। अगर शुयाओ अभी यहां खड़ा होता और वो तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहता, तो क्या तुम उसके साथ चली जाती? जवाब दो मुझे। जवाब दो मुझे। तुम मेरे सामने घुटने क्यों टेक रही हो? तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? क्यों? मुझ पर दया करो। वो इंतजार कर रहा है। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। राजकुमार, अब हमें क्या करना चाहिए? चलो। बेहोश होने का नाटक क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। मुझे शादी नहीं करनी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो क्या हुआ? मेरे सर पर बड़ा हाथ है। मेरी इजाजत के बिना चूयुए हमेशा के लिए कैदी बनकर रहेगी, समझते हो ना? और तुम दोनों ऐसे ही भटकते रहोगे। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। शायद डोंगशी ने तुम्हें जहर दिया हो। मेरे साथ महाराज के पास चलो, उन्हें सब समझाएंगे। मुझे सच नहीं जानना है। उसने मुझे जहर देने की हिम्मत की। मैं उसे मार सकती थी, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं उसे छोड़ दूंगी और तंग नहीं करूंगी। बड़ी खुशी हो रही है ना, शादी जैसी रस्म को एक समझौते में बदल कर तुम्हें? हाँ,
मैं नहीं जानती ये सौदा है कि नहीं। तुम मुझे नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। ये तुम्हारे लिए है। ये मेरी अच्छाइयां तुम्हें जरूर याद दिलाएगा। क्या है ये चीज? नाटक बंद करो। तुम उस रात को नहीं भूल सकते। इन्फेंटा, किसी ने जेल में घुसकर राजकुमारी शुए को छुड़ा लिया। मालिक दूर तो वहां गए हैं। मैंने यहाँ के पहरेदार को रिश्वत दी है। यहाँ इतने ज्यादा आदमी क्यों हैं? ये शीजाओ के लोग हैं। ये बिल्कुल अनापेक्षित है। राजकुमार, आप पहले निकलिए। जाओ। ये सारे तुम्हारे आदमी है ना? ये तुम्हें अंदर जाने से रोकने के लिए है। तुम अभी बहुत घबराए हुए हो। क्या वो सच में तुम्हारे आदमी हैं? ओह चलो भी, मेरी जिंदगी अभी भी खतरे में है, लेकिन तुम सोच रहे हो कि इस चुड़ैल से कैसे बच सकूं। सुनो सेवक, सभी को अभी के अभी मार डालो। नानसांग से बदला लेना कोई बड़ी बात नहीं। जी। राजकुमार जाइए। चलो साथ चलते हैं। शिनचैन, रुक जाओ। रुक जाओ। क्या चाहते हैं प्रधान जी? उन्हें जाने दो, चूहे को जाने दो। आप मेरे पति नहीं हैं, इसलिए मेरे आदमियों को आदेश नहीं दे सकते। वो मेरे आदमी हैं। आप ही ने कहा था ना। प्रधान शो, आप अपने पूर्वज से अलग हैं। आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे पिताजी और दूसरे संबंधी ने युद्ध मैदान में मरना पसंद किया, सभी लोगों को बचाने के लिए। लेकिन तुम्हें, जो लोग सरहद पर बसते हैं, उनकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। जब देश समृद्ध होता है तब लोग परेशान होते हैं। जब देश मुसीबत में होता है तब भी लोग परेशान होते हैं। लोग गिरते पड़ते हैं। अब सब कुछ तुम्हारे निर्णय पर है। दूर तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, चाहे जो हो, मैं नाजी से शादी नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि राजकुमारी ठीक हो जाए, तो आपको उससे शादी जरूर करनी होगी। समझ रहे हैं ना सेनापति? अगर मैं शादी कर लूं? आखिर आप मान गए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं जब तक आप। अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं चाहती हूँ कि आप जाकर चुईये से कहिए कि आप मुझसे शादी करेंगे। तुम चाहती हो मैं चूहे से यह बात बोलूं? ये बहुत ही अच्छा विचार है। बिगड़ने वाला काम इससे ठीक हो जाएगा। यहाँ क्यों आए हैं आप? आपने कहा था भविष्य में। मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आऊंगा। मैं शादी करने जा रहा हूँ। नासी से? हाँ। उसे होश आ गया? हाँ, इसलिए तुम अभी आजाद हो। आपने उससे शादी का वादा मुझे बचाने के लिए किया है ना? राजकुमारी चूहे, ऐसी बेवजह की बातें करने की कोई जरूरत नहीं।
आप उससे प्यार नहीं करते, क्यों कर रहे हैं उससे शादी? मैं जो भी करूंगा उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। मुझसे नफरत करते हैं? बिल्कुल मुझे है। तुम नहीं होती तो मेरा बड़ा भाई आज जिंदा होता। तुम नहीं होती तो मैं इतना अन्यायी और क्रूर नहीं बना होता आज। नाजी से शादी करना ठीक है, कम से कम नाजी के साथ मैं गलत चीजें नहीं करूंगा। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और मुझे भी। मैं धोखे के लिए तैयार हूं। हर औरत तुम्हारी तरह नहीं होती। खुद के मतलब के लिए दूसरों को बलि बनाना याओ, चाहे कैसे भी आप मुझे धोखा दे और मेरा इस्तेमाल करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं मानती आप ऐसे हैं। जो भी है विश्वास कर लो, तुम्हारा मेरे पर एहसान है मेरे बड़े भाई की जान लेने का। उसे भुलाने के लिए तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। मेरी आंखों में देखिए और दोहराइए, मैं आप तुमसे प्यार नहीं करता। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तब मैं आपकी बात मानूंगी। शुया, मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन तुम मेरी मुसीबत बन जाओगी। मैंने तुम्हें कम समझा था। हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं, इसलिए कृपया मेरे पति से दूर रहो, उसके पास मत आओ। इन्फेंटा, क्या आप कुछ भूल रही हैं? आपने मालिक से वादा किया था कि आप राजकुमारी शुए को उनके लिए पकड़ लाएंगी। अब राजकुमारी पर प्रधान शुए की नजर है। हमें क्या करना चाहिए? मुझे उनसे नफरत है जो मुझे डरा देते हैं। राजकुमारी, आपने डोंगशी के साथ वादा किया था। मैंने उसे कोई वादा नहीं किया था। उसने मुझे मार ही डाला था। वो मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर चूहे मर गई तो याओ उसे हमेशा याद रखेगा। इसलिए मैं उसे हमेशा जिंदा रखूंगी। मेरी शादी याओ से होती है, ये मैं उसे दिखा दूंगी। हमारी ईमानदारी दिखाने के लिए हमने एक तोहफा तैयार किया है। क्या आपको पसंद आया जहांपनाह? ये रहे 120 शुद्ध काली कच्ची धातु। लगता है शुजाओ के राजा संयुक्त शादी की कीमत करते हैं। बिल्कुल। दूल्हे की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा, हमारी ईमानदारी दिखाने मैं कुछ पहरेदारों के साथ रूबरू शादी में आऊंगा। हम दो देशों की दोस्ती को मैं किसी को भी बिगाड़ने नहीं दूंगा, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांपनाह, हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। क्या आपको राजकुमारी के सपने के बारे में पता है? क्या है वो? खुशी से बताओ। राजकुमारी चुएई की इन्फंटा से लड़ाई हो गई है, लेकिन वो इकलौती दोस्त है इन्फंटा के नानसंग में। इन्फंटा उम्मीद करती है कि राजकुमारी चुएई उनकी वधू सहेली बने विवाह समारोह में। क्या विचार है आपका जहांपनाह? जहांपनाह ने कहा है कि आपको खुद इन्फेंटा के लिए दहेज तैयार करना चाहिए। हमारे ईमानदारी दिखाने के चक्कर में हमें उनको फिर से गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। सब आप पे निर्भर है। सूची के मुताबिक तैयारी कीजिए। लेकिन
यहां से निकल जाओ। चलो चलो जाओ, चलो जल्दी बाहर जाओ। जाओ। वो जेल में तुम्हारा इंतजार करती रहती, वो तुम्हारा इंतजार करती है। सिर्फ तुम उसे निकाल सकते हो। वो तुम्हारे साथ कहीं भी जाना चाहेगी, कहीं भी। वो तुम्हारी शिजाओ की दुल्हन के लिए तुमने तैयार किया हुआ दहेज है ना। चलो अभी जाओ यहां से। तुम्हें उसे निकालना चाहिए था। सुनो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? तुम क्यों उसे परेशान करते हो? कुछ बोलो। सुनो, मैं उसे कभी उदास नहीं करना चाहता था। क्या तुम जानते हो? बताओ मुझे, कुछ बोलो। शिजाओ, तुम नाशी से शादी क्यों करना चाहते हो? जानते हो क्या, तुम्हारा निर्णय मेरी बहन के दिल में छुरी लगाने की तरह है। क्या तुम्हें और कोई रास्ता नहीं मिला? अतीत में मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, चाहे मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानूं या फिर अपना दोस्त। इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बहन का दिल जीता है, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। लेकिन इस बार मैं सच में तुम्हें धिक्कारता हूं। प्रधान, आपको चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ। जेल से आजाद हुई वो? हाँ, जहां बना ने आदेश दिया है। श्रीमान भाई, अब मुझे क्या करना चाहिए? इतने मजबूत दुश्मन से सामना हुआ कि मुझे अपना खून बहाने पे मजबूर होना पड़ा, और अब जाकर ये शांति और समृद्धि मिली। मैं असमंजस में पड़ गया हूं। प्रधान, प्रधान, ये इन्फेंटा नाजी ने दिया हुआ तोहफा है, तोड़िए मत इसे। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। प्रधान, भेड़िए के साथ कुछ गलत है। क्यों, क्या गलत है? शिकारी पंछी आक्रमण करने से पहले अपने पंख बंद कर लेता है और शिकारी जानवर शांत हो जाता है। यह अनुभव है जो सयाने को लंबे अवलोकन के बाद मिलते हैं। अगर नाजी ने अभी पहली बार भेड़िया देखा है तो वो इतनी सही नक्शाई कैसे बना सकती है? तुम्हारे कहने का मतलब है नाजी भेड़ियों को जानती है और एक कहानी है उसके मुझे बचाने के पीछे।
हाँ, ये तो बस मेरा अनुमान है। जीजाओ के जासूस से कहो पता लगाए। जी प्रधान, लेकिन हमें सही परिणाम के लिए वक्त चाहिए होगा और शादी भी आ रही है। वो मुझसे सौदा करना चाहती है तो उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। जल्दी करो बहन, सब बीत चुका है। हम तुम्हें बाहर निकालने आए हैं। जल्दी करो। रुको रुको, मुझे निकालते वक्त आपको खुशी होनी चाहिए, तो इतने दुखी क्यों हैं? राजकुमारी, आपको जाने देने के लिए एक शर्त रखी गई है। बताओ मुझे। जहांपनाह ने आपको इन्फेंटा और प्रधान जी की शादी में वधू सहेली के लिए चुना है।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想到你肩膀吗？这眼泪都是牵挂。